अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से जो एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे VSEPR थ्योरी। इसको शॉर्टकट में वेस्पर बोला जाता है, लेकिन ये VSEPR थ्योरी है। ये थ्योरी क्या है, क्यों आई, ये सवालात के जवाबात आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो एक मेन सवाल हमारे जहन में, एक स्टूडेंट के जहन में अराइज होता है, वो ये होना चाहिए कि इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये थ्योरी ग्राउंड में आई, वाई दिस थ्योरी केम इनटू प्ले। तो इसको बताने के लिए, इसका बैकग्राउंड में जाने के लिए पहले आप छोड़ दो कि क्या है, सब आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। आपको 90% स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा, 90% स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। है मुश्किल टॉपिक, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। गौर से सुने। पहले देखिए ये आई क्यों। देखिए, बात हम करते हैं शेप ऑफ द मालिक्यूल्स की। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स हैं, आपने केमिस्ट्री में देखे होंगे, और हर मालिक्यूल का अपना एक शेप होता है, शक्ल, जियोमेट्री जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से इस टॉपिक ने साइंटिस्ट को मजबूर किया कि हम इस थ्योरी की तरफ आए। पानी को अगर आप देखें, वाटर को अगर आप गौर से देखें, वाटर जो है एक AB2 टाइप का मालिक्यूल है। इसमें आपको क्या नज़र आएगा, इसमें आपको एक ऑक्सीजन नज़र आएगा, वन ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के आसपास जो है आपको दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे। सो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है, ये वाटर का फार्मूला है। मतलब इस तरह से एक ऑक्सीजन के आसपास दो हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखो BeCl2, ठीक है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ये एक अलग कंपाउंड है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें BE, यहाँ पर बेरिलियम जो है वो सिंगल सेंट्रल एटम है, और इसके आसपास भी जो है दो एटम्स अटैच हैं, दो एटम्स अटैच हैं। तो ये भी सेंट्रल एटम है, उसके आसपास दो एटम अटैच है, ये भी सेंट्रल एटम है, उसके आसपास दो एटम अटैच है। तो ये भी एक किस्म का AB2 टाइप का मालिक्यूल है, और ये भी AB2 टाइप का मालिक्यूल है। सेंट्रल एटम जो है आपका A से शो किया जाता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका A है, B2 मतलब इसके आसपास दो एटम है। तो अब ज़रा देखिए, दोनों मालिक्यूल्स AB2 टाइप के हैं, तो दोनों का शेप सेम होना चाहिए था। लेकिन जब हमने रियलिटी में गए, जब हम हकीकत में गए, जब हमने इनका शेप देखा, तो इनका शेप रियलिटी में एक तरह का नहीं था। मिसाल वो कैसे, ये जो आपका AB2 टाइप का मालिक्यूल है, इसका शेप ऐसा था, लीनियर टाइप था, ऐसे लीनियर टाइप था, शेप, शक्ल लीनियर था, LINER, लीनियर था। लेकिन ये जो वाटर का जो शेप है, इसका शेप जो था वो ऐसे था, ऐसे। वाटर का शेप, मालिक्यूल का एक शेप होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम बेंट बोलते हैं, बेंट, या फिर इसको एंगुलर बोलते हैं, या फिर इसको एंगुलर बोलते हैं, या फिर V शेप बोलते हैं। इसने साइंसदान को हैरान कर दिया कि यार क्या हो रहा है, दोनों एक तरह के मालिक्यूल है, सेंट्रल एटम है, इधर भी दो एटम है, इधर भी दो एटम है, इसके बाद भी एक एटम है, मतलब ये एक सेंट्रल एटम है, एक एटम इस तरफ अटैच है, एक एटम इस तरफ अटैच है। यहाँ पर भी एक सेंट्रल एटम है, एक एटम इस तरफ अटैच है, एक एटम इस तरफ अटैच है। तीन एटम है, तीन एटम है, एक का शक्ल लीनियर है तो दूसरे का शक्ल जो है वो एंगुलर है, डिफरेंट शेप है। इस चीज़ ने, इस तरह के और भी बहुत सारे चीज़ें सामने आई थी। इन शेप ऑफ द मालिक्यूल ने साइंटिस्ट को मजबूर किया कि ये इसके पीछे जाए, इसका जवाब तलाश करे। तो इसका जवाब तलाश करने के लिए थ्योरी आई हमारे सामने। उस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी। अच्छा, यहाँ से आपको मैं कुछ और, यह भी मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, तो जस्ट आपके जहन में आ गया। अब अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें, द शेप ऑफ मालिक्यूल्स can be interpreted in terms of electron pairs of the central atom। अब इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें
तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एटम है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा सा, एक एटम है, इस एटम के आखिरी शेल में वैलेंस शेल में सपोज यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अलग अलग है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है इस एटम के आसपास। हुआ क्या कि एक और एटम आया बी आया, बी के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर भी एक दूसरा एटम आया बी, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये जो 2 एटम आ गए, इन 2 एटमों ने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनकी मदद से इनके बीच एक बॉन्ड बना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये पेयर तो है, पेयर, ठीक है, ये जोड़ा तो है, इसका नाम दिया जाता है बॉन्ड पेयर। कौन सा पेयर? बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिया, इसने एक के साथ बॉन्ड बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने भी, इस एटम ने बी के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये भी कौन सा पेयर है? ये भी पेयर है, लेकिन कौन सा? बॉन्ड पेयर है। अब ये जो सेंट्रल एटम है ए, इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, इन्होंने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, ये एज सच पड़ा हुआ है, बॉन्ड में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रहा। इस जोड़े का नाम, ये भी जोड़ा है, पेयर है, लेकिन इसको क्या नाम दिया जाता है? लॉन पेयर। अब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आपको समझ आ गया। जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है उनमें बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल का शेप अगर आपने देखना है तो उस शेप को कौन डिटरमाइन करता है? ये जो मॉलिक्यूल का शेप है, बाज़ पिरामिडल शेप है, बाज़ जो है वो टेट्रागोनल है, टेट्राहेड्रल शेप है, लीनियर शेप है, फलाना शेप, ये शेप कौन डिटरमाइन करता है? ये शेप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर डिटरमाइन करते हैं। इन बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो मौजूदगी है एटम के आसपास, वो उस मॉलिक्यूल को एक ख़ास शेप देता है। तो ये जो मैंने आपको बात कही, जो अभी आपने सुनी, ये दरअसल ये 3 लाइनें हैं, जो 3 लाइनों में मैंने लिखा हुआ है पूरे थ्योरी का खुलासा। जो स्टूडेंट्स पूरा तफसील में जाना चाहें, उससे पहले अगर ये 3 लाइनें समझ आ गई तो यूँ समझो पूरा थ्योरी आपको समझ आया। The shape of the molecules can be interpreted by the help of in terms of electron pairs of the what? Central atom. सेंट्रल एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ कि बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर, तो जस्ट क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा हुआ है। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो शेप कौन देता है? इलेक्ट्रॉन के पेयर्स उसको शेप देता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस चीज़ में होने चाहिए? वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेप देता है, राइट। अब हम आते हैं बेसिक एजम्पशन की तरफ। इस थ्योरी को के अंदर जो मेन आइडिया है वो क्या चीज़ है? मेन आइडिया, खुलासा। ये थ्योरी ये आपको बता रही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स arrange themselves around the central atom in such a way as to remain maximum distance apart and to keep repulsion at minimum. सुने, इसका मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं वो क्या करते हैं? वो सेंट्रल, मिसाल के तौर पर सपोज कर ले कि ये आपका सेंट्रल एटम है, मेरा जो हाथ है ये सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम के आसपास एटम अपने आप को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। अब देखिए, एटम अरेंज कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यहाँ पर एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, एटम नहीं है क्योंकि ये लॉन पेयर है। सो बहरहाल अगर मैं एटम्स वाली बात कहूँ या इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करूँ, बात एक ही है, ठीक है। सो अब देखिए ये सेंट्रल एटम है। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं।
अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको जो शेप मिलने वाला है वो शेप इनके एक ख़ास अरेंजमेंट से होगा। ये ऐसे भी हो सकते हैं, एक इस तरफ होगा, ये एक इस तरफ होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों इस तरफ इस तरह आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके दरमियान एक एंगल बनेगा। एंगल 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एंगल बनेगा। आपको एंगल आपको पता है। हर मॉलिक्यूल पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के जोड़े बस इसी अंदाज में बस अरेंज होंगे। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि उन पर जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उनके दरमियान फासला मैक्सिमम हो। मिसाल के तौर पर अब ये फासला कम है, फासला मैक्सिमम हो, मैक्सिमम फासला हो, लेकिन साथ साथ एक और शर्त भी है, रिपल्जन कम से कम हो, रिपल्जन कम से कम हो। सपोज करते हैं इन दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिस्टेंस इतना भी हो सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पर इनको इतना ज़्यादा डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इनके अंदर रिपल्जन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इस तरह से कि उनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। रिपल्जन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्जन। सो ये क्या करेंगे, दो एटम के सेंट्रल एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन के जोड़े अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्जन कम से कम हो। तो असल काम कम से कम रिपल्जन का है। तो ये देखो, अगर ये डिस्टेंस इतना हो लेकिन रिपल्जन ज़्यादा हो तो फिर ये तो बात नहीं हुई ना। अगर ये सपोज करते ये इतने से आ गए, एक दूसरे के इतने करीब आ गए और इस अरेंजमेंट पे इनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हुआ तो फिर ये डिस्टेंस उसके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आसपास इस चीज़ को लेने के लिए, कौन सी चीज़ को लेने के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन, कम से कम रिपल्जन को, ये दो चीज़ों को लाने के लिए बाज़ एटम में वो लॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, एक आपकी तरफ ऊपर की तरफ, एक की तरफ, बाज़ औक़ात वो इस तरह अरेंज करेंगे, बाज़ औक़ात उसके अंदर ज़्यादा एंगल होगा तो बाज़ औक़ात उसमें कम एंगल होगा, बाज़ कम होगा। सो डिफरेंट एंगल्स होंगे। अब देखो, अब आपको सारा गेम समझ आ गया होगा। अब हम जब स्टार्ट करेंगे विस्पर थ्योरी को तो आप देखते जाएंगे आपने एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ याद रखना है। आपको आपके सामने में मॉलिक्यूल्स लाता जाऊंगा, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि फ़लाना मॉलिक्यूल का शेप कौन सा है। आया सेंट्रल एटम के आसपास मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एटम इस तरह अरेंज हो गए, लीनियर शेप इसको बोलते हैं। आया वो इस तरह से अरेंज हो गए हैं, दिस इज़ ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर, बट ये प्लेनर है। पेन या तो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है या ऊपर है या नीचे है, ना मेरे तरफ है ना आपकी तरफ है। ठीक है, इस तरह का शेप जो है ये आपका ट्राइएंगुलर तो है, ट्राइएंगुलर, लेकिन ये प्लेनर है। तो कुछ मॉलिक्यूल आपको प्लेनर मिल जाएंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगी कि उनमें आपको फिर इस तरह नज़र आएगा कि दो अगर एक्स वाई में है तो दूसरा जेड एक्सिस में होगा, फिर इस तरह से रेंज में आएगा आपके पास, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे। सो बहरहाल आपने वो शेप याद रखना है। ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्री है, शेप और एंगल आपने याद रखना है। ये तो बात है। अब हमने आपको ये बता दिया बेसिक असम्पशन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को अरेंज करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे, इस अंदाज में, एज टू रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एंड टू कीप रिपल्जन एट मिनिमम, कम से कम रिपल्जन हो। अब इसके अंदर 6 पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ, 6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, बोथ लिखा हुआ है। बोथ का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर, दोनों, बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, ये दोनों
हिस्सा लेते हैं। क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। किस में? इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के शेप में दोनों हिस्सा लेते हैं। अब ये बात ऑलरेडी हो चुका है। मैक्सिमम डिस्टेंस ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या चीज़ मैक्सिमम डिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं ना, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि सेंट्रल एटम के ऊपर इस तरह अरेंज हो कि उसके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और क्या चीज़ मिनिमम हो? डैश 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 डैश। क्या चीज़ मिनिमम हो? MINIMUM। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट में मुझे इसका जवाब दे दें कि क्या चीज़ मिनिमम होगा। ठीक है, वो आपने खुद यहाँ पर लिखना है। अच्छा, स्पेस की बात करते हैं कि स्पेस, देखिए ये एक एटम है आपका, दिस इज एटम। अब जब हम लोग कहते हैं कि एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट हम 2 डॉट्स लिखते हैं, ये आपकी आसानी के लिए हम जस्ट 2 डॉट्स लिखते हैं। दरअसल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो एक क्लाउड बनाते हैं, क्लाउड, वो एक क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक इलाका बनाता है, ये पूरा जो इलाका है, ये जो क्लाउड है, ये दरअसल वो 2 इलेक्ट्रॉन को अब शो करता है, ये इनका एक रीजन है, क्लाउड बनाते हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम है, बाज सेंट्रल एटम में ये क्लाउड छोटा होगा, बाज में बड़ा होगा। इसने क्या किया हुआ है? इस क्लाउड ने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, ज़्यादा स्पेस, मोर स्पेस। इसने लेस स्पेस, इसने कम स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। तो ये कब होगा? ये जो स्पेस है, ये याद रखिएगा, जो आपका लोन पेयर है, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। माइंड में बस आपने ये रखना है। आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है। तो इस सेंट्रल एटम के ऊपर ये जो इतना बड़ा सा इलाका ऑक्युपाई किया हुआ है, ये कौन सा पेयर हो सकता है? ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर होगा। सो स्पेस में हम लोग क्या करते हैं? स्पेस बीइंग ऑक्युपाइड बाय द स्पेस is more for what? For lone pair. अब आगे मैं क्या लिखूं? आगे but less space is occupied by the आप वो खाली जगह आप मुझे बताओ। less space is occupied by the, वो आप मुझे बताओ कि less space कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो मैंने बता दिया, space is more for lone pair। less जो है वो किसी को आपने लिखना है। lone pair greater repulsion। अच्छा, अब रिपल्जन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब जाहिर है ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आसपास ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। अब देखो लोन पेयर अगर है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर सबसे ज़्यादा वैसे भी तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान तो रिपल्जन है, लेकिन ज़्यादा रिपल्जन जो है वो कौन कॉज करते हैं? लोन पेयर। ये रूल अगर आप याद रखेंगे जहन में, मॉलिक्यूल को समझाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लोन पेयर ग्रेटर रिपल्जन देन व्हाट? देन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से ज़्यादा रिपल्जन कॉज करते हैं लोन पेयर। अच्छा, अब ये रूल आप जरा देखिए। 5 लोन पेयर और लोन पेयर अगर कहीं पर आ जाए, लोन पेयर, मैं इधर भी इसके बीच में एक डैश लिखता हूँ। लोन पेयर की सबसे ज़्यादा रिपल्जन है। इस निशान का मतलब है ज़्यादा। इस निशान, जिसका मुंह आपके लेफ्ट साइड पर खुला हुआ है, ये ज़्यादा है। जिसका मुंह राइट साइड की तरफ खुला हुआ है, वो ग्रेटर का निशान है। सो लोन पेयर ज़्यादा रिपल्जन देता है बनिस्बत लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के, बनिस्बत लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अच्छा, अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्जन है वो फिर ज़्यादा होता है किससे? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर से। बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर। सो इसका मतलब ये है रिपल्जन तो है सब में, लेकिन कम से कम रिपल्जन बॉन्ड पेयर। अगर सेंट्रल एटम के आसपास, अगर यहाँ पर सेंट्रल एटम है, अगर इसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, दोनों लोन पेयर, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो इसका लेट सपोज मैं नंबर वाइज आपको समझाएंगे। लेट सपोज अगर इसका 10 मैक्सिमम 10 रिपल्जन है, तो फिर यहाँ पर एक और एटम है, उस पर भी जो है
इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, लेकिन वो इस तरह से कि एक जोड़ा जो है वो L लॉन पेयर है, दूसरा B बॉन्ड पेयर है। तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन बनिस्बत इसकी थोड़ी बहुत कम होगी, तो इसको हम लोग 8 कर देंगे, ठीक है। इसमें ये भी लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है, लॉन पेयर रिपल्जन जो है वो मैक्सिमम होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर यहाँ पर एक और हमें एटम मिल जाए जिस पर इलेक्ट्रॉन के जोड़े तो हैं लेकिन दोनों बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो फिर उसमें रिपल्जन जो है वो कम होगी चाहिए। जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि सेंट्रल एटम के ऊपर अगर इस तरह से लॉन पेयर आए, 2 लॉन पेयर आए थे तो वो ज़्यादा रिपल्जन होगा। अगर आप इस पॉइंट को माइंड में रख लेंगे तो मॉलिक्यूल्स के शेप को समझाने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस ये अपने माइंड में रखना है, लॉन पेयर ज़्यादा रिपल्जन काज करता है देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कम से कम रिपल्जन काज करते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया। अब देखो, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। मॉलिक्यूल के शेप डिटरमाइन करने में आपको पता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन, लेट्स सपोज कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है किसी दूसरे एटम के साथ, सिंगल बॉन्ड H, और कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है किसी एटम के साथ, जैसे C डबल बॉन्ड O। अच्छा, और कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूल की शेप की बात आती है तो फिर हमें इनको कैसे टैकल करना होगा, इनके साथ किस तरह से डील करना होगा। तो बस याद रखिएगा कि जिस मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो तो ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इनको हम कंसिडर करेंगे सिंगल बॉन्ड। मतलब जब आप शेप लिखते हैं, सपोज आप एक शेप लिखते हैं, ये CH है, यहाँ पर कुछ अटैच है, और ये C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कुछ अटैच है। जब आप शेप लिखते हैं ना तो इसका शेप हम यूँ लिखेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड वो है उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कंसीडर करके इसको यहाँ से 2 पोर्शन देंगे, इसको भी यहाँ से 2 पोर्शन दे देंगे, मतलब लाइक इस तरह का शेप देंगे। जो डबल बॉन्ड है उसको हमने सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया। इस शेप में भी आप क्या करेंगे, जो सिंगल बॉन्ड है वो तो पहले से सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड है उसको हम लोग इस तरह से शेप बना के रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस मतलब कहने का मकसद ये है कि जो डबल बॉन्ड है उसको हमने एज अ सिंगल बॉन्ड तस्वूर करना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक्ट एज अ सिंगल बॉन्ड। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड को भी हम एज अ सिंगल बॉन्ड तस्वूर करेंगे जब भी हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे। तो ये बात भी आपने याद रखना है माइंड में, आगे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उधर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो ये था डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड बिहेव लाइक। अच्छा, इधर मैंने कुछ और लिखना था, ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल। चले, अगर मैंने यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। ये पॉइंट सारे के सारे हो गए, ठीक है। ये सारे आपको मैंने समझा दिया। अगर ये पॉइंट हमारे जहन में होंगे तो अब हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स बताएंगे। जैसे कि हमारे पास जो है पहले नंबर पर आ रहा है मालिक्यूल्स विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब एक ऐसा मालिक्यूल है जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, मैं फिर से इस जगह को मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ मैं कुछ लिखना चाहूँ, इधर मैं कुछ लिखूँगा। ये डायग्राम भी मैं मिटाऊँगा, ठीक है। वो कैसे? अच्छा, इसकी भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका H2O BCl2 है, और साथ साथ आपको सेंट्रल एटम का भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्या कि एक सेंट्रल एटम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े भी आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी आ सकते हैं। एक सेंट्रल एटम के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। एक सेंट्रल एटम के आसपास 1 2 3 4 जोड़े भी आ सकते हैं, 5 जोड़े भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 6 जोड़े भी आ सकते हैं। ये जो 2 जोड़े होंगे, जिस एटम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हों, बात छोड़ो वो कौन सा कितने बॉन्ड पेयर कितने लेकिन है इलेक्ट्रॉन के जोड़े। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम AB2 टाइप का नाम देंगे, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग AB3 का नाम देंगे,
AB3 का नाम देंगे। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग AB4 का नाम देंगे, ठीक है। इसको AB5, AB6, इसके लीस्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया देंगे। लेकिन ये जो AB2, AB3, AB4 है, इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आपको मैं आज ये AB2, AB3, AB4 और साथ इसको थोड़ा सा टच देंगे। तो ये अब हम लोग यह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ मॉलिक्यूल विथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दरअसल ये किस चीज़ की तरफ इशारा है, AB2 टाइप की। AB2 टाइप में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का जिक्र है नहीं, बस वो 2 के 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर उसमें आता नहीं है। तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल में आप याद रखिए, नाम याद रखिएगा कि इनका जो शेप होगा ना वो लीनियर होगा। जहन में कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लीनियर, जैसे आपको मैंने बोर्ड पे स्टार्ट बताया था, लीनियर शेप होता है। उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और एग्जांपल क्या है, BeCl2। चले BeCl2 अब मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। BeCl2, अगर आप बोरोन उठा लेते, बेरिलियम उठा लेते हैं ग्रुप नंबर 2 पीरियोडिक टेबल में, बेरिलियम के आसपास आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर एक क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे क्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हुआ। बहरहाल चाहे जैसा भी हो, अब हम इसको शॉर्टकट में किस तरह लिखेंगे, BE सिंगल बॉन्ड, एक क्लोरीन इस तरफ लिखेंगे, एक क्लोरीन इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा ये है, BeCl2, ये आपका AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, याद रखिएगा। ये जो लाइन है ना बॉन्ड, ये अब असल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इधर लाइन लिखते हैं। ये लाइन क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये है। इसके इस तरह के शेप को क्या नाम देंगे, इस तरह शेप जो है ये लीनियर शेप कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई बैंडेज नहीं है, बस सेंट्रल एटम के आसपास ये जो 2 लॉन पेयर है इस तरह, दरमियान में सेंट्रल एटम है, ये इस तरह से आ रहे हैं। यू भी नहीं है ना इस तरफ, बस इस तरह। अब इनके दरमियान एंगल बहुत ज़्यादा है, एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का। तो आपको पता है मैथ में इस तरह की लाइनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा 180 होगा। सो इसके दरमियान जो एंगल है ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं है, यहाँ पर बस यही इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, यही इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी हालत में इनकी रिपल्जन जो है मिनिमम है, रिपल्जन। अब ये भी हो सकता है कि ये जो बेरिलियम के आसपास यहाँ पर 2 क्लोरीन है, मतलब ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे मतलब बेरिलियम, ये बेरिलियम है, क्लोरीन इधर आ जाए और दूसरा क्लोरीन इधर आ जाए, ताकि मतलब उसमें रिपल्जन और भी बढ़ा जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता, बिकॉज अगर ये ऐसा होंगे तो उनको फिर यहाँ से ज़्यादा रिपल्जन मिल जाएगी, रिपल्जन फिर से बढ़ जाएगी। तो ये अपने आप को एडजस्ट इस तरह अंदाज से कर लेते हैं कि उनके अंदर रिपल्जन मिनिमम होगी। ये इस हालत में मिनिमम रिपल्जन देता है 180 डिग्री पर। सो दैट इज़ वाई ऐसा शेप मुमकिन नहीं है, ऐसा शेप आगे आ जाएगा। ऐसा शेप के लिए अगर हमारे पास सेंट्रल एटम पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ जाए तो वो इन दोनों को रिपेल करेगा। मिसाल के तौर पर ये बॉन्ड है, सेंट्रल एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ जाए तो वो इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, ठीक है। फिर ये रिपल्जन पॉसिबल है। फिलहाल रिपल्जन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ये 180 पर आएगा, 180 डिग्री पर है। अब आप दूसरी की तरफ आ जाए, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के मॉलिक्यूल है, यानी ये कौन सा मॉलिक्यूल है, AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। AB3 टाइप के मॉलिक्यूल में हम आपको दिखा देते हैं 2 कंडीशन हो सकते हैं AB3 टाइप के मॉलिक्यूल में। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें 3 बॉन्डिंग पेयर्स हों और उसमें कोई लॉन पेयर नहीं हो। 3 + 0, 3 के 3 बॉन्डिंग पेयर हूँ और कोई लॉन पेयर नहीं हूँ। तो इस तरह का मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये याद रखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल पे, वीडियो पॉज कर दो। ट्रायंगुलर प्लेनर ये नाम याद रखिएगा। कब, जब ये 3 बॉन्डिंग पेयर दूँ और उसमें कोई लॉन पेयर नहीं हो।
उस वक्त एंगल कितना होगा, 180 से कम होके 120 पर आएगा। रीजन क्या है, 180 से एंगल 120 पर क्यों आया? दिस इज रियली व्हाट वी कॉल इट द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। ये 120 पर यानी एंगल कम होकर के 120 पर इसलिए आया क्योंकि अब सेंट्रल एटम के आसपास पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, अब 3rd इलेक्ट्रॉन पेयर आया, बॉन्ड पेयर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपल्जन काज की, रिपल्जन की वजह से उन्होंने बॉन्ड एंगल को कम कर दिया। कैसे? एग्जांपल हमारे पास है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मैं आपको मिसाल बताता हूँ। ये रहा आपका बोरोन, ठीक है, बोरोन। बोरोन पर एक एटम, एक क्लोरीन इस तरफ अटैच है, एक क्लोरीन इस तरफ अटैच है और एक क्लोरीन बिल्कुल यहाँ पर अटैच है। दिस इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड। मैंने क्लोरीन लिखा हुआ है, बहरहाल आप फ्लोरीन भी लिख सकते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, PCl3। तो अब देखो इनके दरमियान अब 180 डिग्री नहीं रहा, इनके दरमियान अब एंगल कम हुआ, 180 से एंगल 120 पर आ गया। आपसे पूछा जाएगा कि वाई इन BeCl2 180 बट इन BF3 द एंगल इज 120, एंगल कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिपल्जन। बिकॉज ऑफ रिपल्जन, 2 लाइन है उसका जवाब, खत्म, बिकॉज ऑफ द रिपल्जन। अब इसके बाद 120, इधर भी 120, इधर भी 120। ये इस मॉलिक्यूल के केस में ये 3 के 3 फ्लोरीन एटम्स अपने आप को बोरोन के आसपास इस तरह से अरेंज कर देंगे कि उनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। तो एज अ रिजल्ट इनको क्या नाम मिल जाता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस विल बी द शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, इस तरह का शेप मिल जाएगा उसको, ट्रायंगुलर प्लेनर। 120 120 120, ठीक है, राइट, लाइक दिस, हर उस पर 120 होगा। अच्छा, इसी तरह से आपके उसमें बुक में और भी एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। जैसे कि अगर बोरोन के आसपास 3 हाइड्रोजन आ जाए, BH3 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, लकीर का फ़कीर नहीं बनेंगे कि सरादी ने BF3 बताया था। अगर BH3 आ जाए ना, तो उधर आप खुद सोचो, बोरोन है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसमें तो कोई लोन पेयर नहीं हो सकता। बोरोन पर कोई लोन पेयर नहीं है। बोरोन के आखिरी शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो है वो क्या कर सकते हैं, 2 बॉन्ड पेयर बना सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम में सवाल आ सकता है, आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, बोलता है डिसाइड करो इसका शेप कौन सा है, तो आप फिर कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा, अब इसी कैटेगरी में AB3 कैटेगरी में सेकंड क्या ऑप्शन है? सेकंड 2 बॉन्डिंग पेयर 1 लॉन पेयर, यानी 2 बॉन्डिंग पेयर है और 1 लॉन पेयर है, 2+1, 2 बॉन्डिंग 1 लॉन पेयर, BL 2 बॉन्डिंग पेयर 1 लॉन पेयर, यहाँ पर 3 बॉन्डिंग पेयर 0 लॉन पेयर। अगर इस तरह केस में आ जाए तो फिर मॉलिक्यूल फिर भी तो वैसे रहेगा AB3 टाइप, लेकिन उसका शेप होगा बेंट या V शेप या एंगुलर। ये आपने यह नाम याद रखना है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्ड्स में किसी में बेंट या एंगुलर लिखा हुआ है, तो किसी में V शेप लिखा हुआ है। बहरहाल ये ऐसा शेप होता है, a shape like this, a shape like this। ये जो है V शेप है, बेंट है, एंगुलर, सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इस केस में एंगल कितना होगा? एंगल जो है वो 120 से कम होगा, तो ऐसा निशान हम रखेंगे। 120 से कम होगा। अब देखो 120 से कम क्यों हुआ? 180 से कम होकर के इस केस में 120 पर आया। अब 120 से कम क्यों हुआ? बहुत प्यारा सा जवाब है इसके हवाले से। 120 से ये कम इसलिए हुआ कि अब इनके पास क्या आ गया? एक लॉन पेयर आ गया। लॉन पेयर हमने पहले से पढ़ा हुआ है, लॉन पेयर आने से रिपल्जन बढ़ जाएगी। तो पहले तो सिर्फ बॉन्ड पेयर था, अभी भी इस तरह हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम है, जैसे कि एग्जांपल है SnCl2। Sn क्या आपका? टिन है, Sn आपका टिन है। इस टिन के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे जो कि लॉन पेयर है, वो बॉन्ड में नहीं लिया हुआ। इसी तरह इसका जो दूसरा है उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पर इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आ गए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, 3 है, 3 तो है, ये 2 बॉन्डिंग है, 1 लॉन पेयर है। अब ये इस तरह के शेप में क्या होगा
कि ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से ये एंगल 120 से कम हो जाएगा। तो अब एंगल तो 120 से कम होगा, 115 होगा, 116 होगा, लेकिन 120 से कम होगा। आपसे एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा कि BF3 एक AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है और SnCl2 ये लगता ऐसा है कि ये AB2 है, ये AB2 नहीं है, ये AB3 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तीसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये भी AB3 है, दोनों AB3 मॉलिक्यूल है। तो उसमें 120 है, तो उसमें 120 से कम क्यों है? तो फौरन आप अपना जवाब उस पर लाओगे कि बिकॉज ऑफ डैश 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 डैश। अब थर्ड कंडीशन बनाते हैं। पहला मॉलिक्यूल खत्म, AB2 टाइप खत्म, AB3 टाइप खत्म। अब हम आते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कौन सा है? ये AB4 टाइप का है, AB4 टाइप का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं AB4 की तरफ। AB4 में आपको जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 किस्म के कंडीशन हो सकते हैं, 1 2 3, 3 किस्म के कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 के 4 बॉन्ड पेयर है और उसमें कोई लॉन पेयर नहीं है। नंबर 2, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है और सिर्फ एक लॉन पेयर है। नंबर 3, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। तो फिर ये 3 कंडीशन आइए मैं आपको बता देता हूँ। ऑल 4 बॉन्डिंग पेयर्स में शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, वी शेप नहीं होगा, क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा। एंगल कितना होगा? 109। ये देखो 120 से कम हुआ था ना, अब इसका 109.5 डिग्री होगा। इसका एग्जांपल क्या है? CH4, CCl4, SO4, ये सारे के सारे इस एग्जांपल में आ जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट, ये जो 2 बॉन्डिंग पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर है ना, इसमें से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया था। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर जी ये क्या भला है SO3, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? अगर हम गौर से देखें तो उसमें एक सेंट्रल एटम है सल्फ़र और इसके आसपास ना 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। हर ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो भाई डोंट वरी, हमने रूल्स में पढ़ा है कि डबल बॉन्ड अपने आप को सिंगल बॉन्ड शो करेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो इस केस में भी इसका शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर क्यों? क्योंकि ये अभी भी हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है और उसके तमाम के तमाम 3 जो है कौन से बॉन्ड पेयर से? बॉन्डिंग पेयर। कोई लॉन पेयर है ही नहीं, SO3 में कोई लॉन पेयर नहीं है। तो ये जो SO3 है ये बिल्कुल इस रूल पे जा रहा है, 3 बॉन्डिंग पेयर्स, नो लॉन पेयर, ये वाला। लेकिन अब मैं काम की बात बताता हूँ। 3 बॉन्डिंग पेयर, नो लॉन पेयर, ट्रायंगुलर प्लेनर था, ये भी ट्रायंगुलर है। लेकिन इसके साथ जो लफ्ज़ प्लेनर आया हुआ है ना, प्लेनर, उसके साथ आपने प्लेनर नहीं लगाना है, प्लेनर आपने नहीं लगाना है, ये इसके साथ लगाना है परफेक्टली ट्रायंगुलर, परफेक्टली ट्रायंगुलर आपने लिखना है। SO3 और ये जो BF3 है, तीनों AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, दोनों में 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि BF3 में 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, SO3 में 3 डबल बॉन्ड्स हैं। शेप दोनों का ट्रायंगुलर है, लेकिन एक फ़र्क होगा, इस केस में इसको कहा जाएगा परफेक्टली ट्रायंगुलर, इस केस में इसको कहा जाएगा प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर का लफ्ज़ आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप मुकाबला करोगे डबल बॉन्ड के रिपल्जन का सिंगल बॉन्ड के साथ, ये भी तो पॉइंट आपके ज़हन में आया होगा, डबल बॉन्ड की जो स्पेस है वो ज़्यादा है बनिस्बत सिंगल बॉन्ड के। ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप
प्लेनर ट्रायंगुलर से शिफ्ट होकर के परफेक्ट ट्रायंगुलर हो जाता है। अच्छा, वो ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूल विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 4 में पहला कंडीशन क्या है? ऑल बॉन्डिंग पेयर, जिसमें एग्जांपल मैंने बता दिया 4+ टेट्राहेड्रल है, और उसमें बहुत सारे एग्जांपल है। मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर, SO4, इन सब में एंगल कितना होगा? 109 होगा। अब मैं आपको कार्बन CH4 बताऊंगा। ये कार्बन है, कार्बन एक हाइड्रोजन इस तरफ है, 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 ये CH4 है। अब देखिए क्या हो रहा है? बॉन्ड पेयर आ रहा है ना। आपको मैंने रूल में यहाँ पर मैंने बताया था ना, बॉन्ड पेयर में कम रिपल्जन तो कम से कम है, रिपल्जन तो है लेकिन कम से कम है। तो अब देखो ना, ये इस बनिस्बत है AB3 के, जहाँ पर एंगल आपको 120 से कम मिला था ना, लेकिन यहाँ पर अब एंगल आपका 120 से भी कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? कि उसमें बहुत सारे बॉन्ड पेयर्स आ रहे हैं। तो अब इसमें एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री होगा। इन सब के आसपास जो है एंगल 109.5 डिग्री होगा। मज़ीद कम होने की वजह क्या है? वजह यह है कि उसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आ गए, बॉन्ड पेयर्स आ गए। तो बॉन्ड पेयर तो मैंने सुना था, बॉन्ड पेयर ज़्यादा रिपल्शन काज करता है, इसीलिए ये 109 आ गया। बड़ा ज़बरदस्त सीक्वेंस आ रहा है। 180 से 120, लेस देन 120, 120 से लेस 109 आ गया। अब आपके सामने आप देखते जाओ और भी देखते जाए। सेकेंड कंडीशन क्या है? 3 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर है। इसका शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये भी आप लोग नाम याद रखें, वीडियो पॉज कर दे, इसको नाम है ट्रायंगुलर पिरामिडल। है तो AB4 टाइप का, लेकिन ट्रायंगुलर पिरामिडल है। एग्जांपल क्या है? NH3। आइए मैं आपको बताता हूँ। NH3, N नाइट्रोजन पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में ऐसा नहीं लेते हैं, तो वो एज अ लॉन पेयर रहेंगे। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इससे एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड पेयर। ये इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये एक और बॉन्ड पेयर बनेगा, और ये जब किसी के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये भी एक बॉन्ड पेयर बनेगा। सो हाइड्रोजन, सपोज हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, NH3, ये इसका शेप है। NH3 किस टाइप का मॉलिक्यूल है? लुक्स लाइक इट इज़ AB3, बट नो, इट इज़ नॉट AB3, इट इज़ AB4। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, तो ये AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। इसमें एंगल 109 डिग्री नहीं रहेगा। वजह क्या है? 109 से ये कम हो जाएगा। ये क्या निशान है? लेस देन 109 या फिर 107। 109 से कम होकर के 107 आएगा। बाज़ बुक में लेस देन 109.5 लिखा हुआ है, बाज़ बुक में 107 लिखा। दोनों परफेक्टली सही कह रहे हैं, क्योंकि 107 ही तो 109 से कम है। तो ये देखो, इसमें इसका एंगल 107.5 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर आया हुआ है। लॉन पेयर ज़्यादा रिपल्जन कॉज करता है बनिस्बत बॉन्ड पेयर की। यहाँ पर तो बॉन्ड पेयर था, लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर आया हुआ है। लॉन पेयर की वजह से उसका एंगल 109 से मज़ीद कम हुआ, 107 पर आया। क्या ज़बरदस्त तरीक़ेकार है। मतलब एक साइंटिफिक बेस देकर हमें बताया जा रहा है कि यार मॉलिक्यूल। अब इसका शेप डिफरेंट शेप है। इसका शेप टेट्राहेड्रल शेप है, और इसका ट्राइगोनल। अच्छा, इसको आप ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल। अगर आपकी किताब में ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा हुआ है, इट इज़ करेक्ट। अगर आपकी किताब में ट्राइंगुलर पिरामिडल, इट इज करेक्ट। ठीक है। 2 बॉन्डिंग एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 में से अगर 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, फिर क्या होगा? फिर इसका शेप बेंट होगा या एंगुलर होगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, बेंट या फिर एंगुलर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेंट या एंगुलर का दूसरा नाम क्या है? वी शेप। उसका एंगल फिर क्या होगा? 107 से मज़ीद कम होकर के 104 पर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को, आपके ऊपर ये चीज़ मैं डाल दूँ कि यार आप मुझे बताओ कि इस केस में एंगल 107 से 104 पर क्यों आया? इधर भी तो लॉन पेयर है, लेकिन यहाँ पर 107 से कम 104 पर क्यों आया? आप मुझे कमेंट में सिर्फ जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाए उसी दिन अगर आप मुझे जवाब दें, उसका तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये 107 से 104 पर क्यों है। तो आप इसका रीज़न मुझे बता दें। एग्जांपल इसमें इसका क्या एग्जांपल है? पानी, वाटर। वाटर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। वाटर में
शुरू में जब मैंने आपको कहा था कि यार पानी का शक्ल क्यों लीनियर नहीं रहा, स्टार्ट में जो मैंने कहा था, तो असल में उसकी वजह यह है कि पानी में एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर है, और इसने एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जिसकी वजह से इन दो लोन पेयर्स की मौजूदगी में रिपल्जन बढ़ जाती है, उसका एंगल 107 से कम होकर के कितने पर आ जाता है, ये 104.5 डिग्री पर आ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी इस तरह का गेम है, वाटर भी इस तरह का गेम है। आप लोग ना इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल का क्या शेप है, क्या एंगल है, बस ये आपने याद रखना है। अब आखिर में, लास्ट में, बस बिल्कुल लास्ट में, वो कुछ और एक्स्ट्रा केसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ज़रा आप देख लें। वो क्या है, अगर AB5 टाइप का मॉलिक्यूल आ जाए, PCl5, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, PCl5, फास्फोरस के आसपास 5 क्लोरीन, ये AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप हो जाता है, ठीक है। उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप इसका नाम ज़रा याद लिख लें, इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसका नाम याद रखिएगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, पायरामिडल ये होगा। इसमें बाज़ में एंगल जो है 100, बाज़ में एंगल 90 होगा और बाज़ में यहाँ पर एक तरफ 90 है तो यहाँ पर 120 है। प्रॉब्लम ही तो ये कॉम्प्लिकेटेड शेप बन जाता है जब ये लॉन पे ज़्यादा हो जाते हैं, इधर 90 दर्जे का, इधर 120 दर्जे की। बात वही है, ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जहाँ से इसको लगे कि यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, रिपल्जन मिनिमम है, तो वो आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो बाज़ क्लोरीन के दरमियान 90 दर्जे का है और बाज़ का 120 डिग्री का है। इसी तरह AB6 टाइप का भी मॉलिक्यूल है, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल भी हमारे पास अवेलेबल है। AB6 टाइप में हम लोग लिख सकते हैं AB6। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो कौन सा है, वो है SF6। सल्फर के आसपास 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन, SF6। इसका शेप क्या होगा, इसका नाम यहाँ पर याद रखो, ऑक्टाहेड्रल और एंगल जो है 120 डिग्री का होगा। बस ये शेप अपने नाम याद रखना है। तो क्या ही ज़बरदस्त, आज हमने VSPR थ्योरी, सारे के सारे थ्योरी को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। V से मुराद वैलेंस, क्योंकि सारा गेम वैलेंस शेल की तरफ है। S से मुराद शेल, E से मुराद इलेक्ट्रॉन, P से मुराद पेयर, R से मुराद रिपल्जन। सारा गेम आजकल इसी चीज़ पे था। इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, रिपल्जन है, एंगल कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, रिपल्जन है, एंगल कम हो रहा है, फलाना शेप आ रहा है। तो ये सारी की सारी थ्योरी में अगर मैं आपको खुलासा बताऊं कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, हर मालिक्यूल का एक ख़ास शेप होता है और वो जो शेप होता है उसको कौन डिटरमाइन करता है, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके शेप को डिटरमाइन करते हैं। फिर हमने देखा कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की शक्ल भी हो सकता है, लोन पेयर की शक्ल में भी हो सकता है। दोनों बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को शेप देने में मदद देते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि स्पेस जो है, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और हमने फिर ये भी देखा कि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्जन काज करते हैं बनिस्बत लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर ज़्यादा रिपल्जन काज करते हैं बॉन्ड पेयर के। फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूल की तरफ गए जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का मॉलिक्यूल था जिसमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर थे, सब 180 डिग्री का था। दूसरी तरफ हम गए AB3 टाइप का मॉलिक्यूल आया, फिर हम लोग गए AB4 टाइप का मॉलिक्यूल आया, फिर हम गए AB5 AB6 का। AB5 AB6 को हमने जस्ट टच दिया था, मेन चीज़ था AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप। AB2 टाइप भी सिंपल था, उसमें कुछ ख़ास चीज़ नहीं थी। AB3 टाइप में मज़ीद 2 कंडीशंस थे, 3 के 3 बॉन्डिंग पेयर, 0 लोन पेयर, और दूसरा
3 में से 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है, वो कंडीशन भी ख़त्म हो गया आपका AB3 का। AB4 जब हमने पढ़ा था तो AB4 में 3 कंडीशन हो सकती थी। 4 के 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का शेप और एंगल आपको समझा दिया। 180 से कम होकर के 120, 120 से कम होकर के 109, 107, 104 पर आ रहे थे। ये एंगल क्यों कम हो रहा था? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में इजाफा हो रहा था, और मज़ीद कम इसलिए हो रहा था कि लॉन पेयर आ रहे थे। मज़ीद एंगल इसलिए कम हो रहा था क्योंकि लॉन पेयर भी ज़्यादा हो रहे थे। ये था वेस्पर थ्योरी, वेस्पी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर विजन थ्योरी। लेक्चर हुआ, टॉपिक हुआ ख़त्म। बस आखिर में ये मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ कम से कम उम्मीद रखा करो। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखा करो। लोगों से उम्मीद रखोगे तो आपका काम नहीं हो जाएगा। आप दिल में बहुत ज़्यादा जो है आपको टक्कर लगेगी, आपको चोट लगेगा कि यार इंसानों से कम एक्सपेक्टेशन रखा करे। आपका काम करने वाला, आपका रोज़ी देने वाला, आपका इज़्ज़त देने वाला, सब के सब वो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, आप हाथ पे हाथ बैठ कर नहीं बैठ सकते, आपको हरकत करना पड़ेगा, लेकिन दिल और दिमाग का जो कनेक्शन है ये अल्लाह के साथ रखो। इंसानों के साथ मत रखा करो। चाहे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, उनके साथ उम्मीद नहीं रखना कि ये बंदा मेरा काम करेगा। आई होप लेक्चर आप आज मज़ा दिया होगा। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन खैर है, मुझे पता था, आई फील इट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।